ट्रस्ट क्या होता है किसी को पता है, किसी को भी नहीं पता। लोग कहते हैं कि विश्वास उठ गया था इसलिए रिश्ता टूट गया, या उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, या फिर शक हो गया था, या कुछ भी। उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, मेरा विश्वास उसके ऊपर जो था ख़त्म हो गया। एक बात पता है, जब आपको अगले पर विश्वास है, अगले के ऊपर ट्रस्ट है, तो वो टूट कैसे सकता है। और अगर टूट गया तो इसका मतलब है आपको कोई ट्रस्ट ही नहीं था अगले पर। परिस्थितियाँ कुछ भी करवा सकती हैं, कुछ भी। शक को विश्वास में बदल सकती हैं और विश्वास को शक में। लेकिन अगर विश्वास सच्चा है, सच में आप अगले पर ट्रस्ट करते हो, तो वो कभी टूटेगा नहीं। अगर कोई गलतियाँ कर रहा है, बार बार एक ही गलतियाँ कर रहा है, और आप उसको नोटिस कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो आप एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि उसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, या आपका उसके ऊपर जो भरोसा था वो उठ गया है। बट आप उसकी कमियां देख रहे हो, और जब कमियां देखोगे ना यार, हर चीज़ में कमियां मिलेंगी, हर जगह शक। तो विश्वास के साथ देखो, जो विश्वास तुम्हारा पहले था उस पर, वो हमेशा रहना चाहिए। चाहे सिचुएशन जो हो, कंडीशन जो हो, चाहे अगला गलत ही क्यों ना हो, आपका ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। क्या पता अगला आपके ट्रस्ट के भरोसे ही जिंदा है, या वो आपके ट्रस्ट को लेकर ही खुश है। ट्रस्ट कभी तोड़ना नहीं चाहिए, ना टूटने देना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर आप किसी के ऊपर शक करोगे, झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, तो आप अपनी भी जिंदगी स्पॉइल करोगे, अगले की भी। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा। हम लोग को अगले पल का पता नहीं है कि क्या हुआ, लेकिन इस पल का पता है कि इस पल हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबके ऊपर विश्वास करके, भले अगला गलत कर रहा हो आपके साथ, आप उस पर ट्रस्ट करते रहो। एक टाइम के बाद सब सिचुएशन, सारी कंडीशंस अपने आप सही हो जाएंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अगले से क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना अगले के ऊपर शक करने की, ना किसी प्रूफ की। बस आप उस पर ट्रस्ट करते रहो। अगला अगर गलत कर रहा है, आपको ऐसा लगता है, तो आप ये कोशिश करो जानने की कि अगला सही था कि गलत ही था पहले भी। अगर वो सही था तो हमेशा सही ही रहेगा, चाहे सिचुएशंस जो है, कंडीशंस तो है। हमारे आपके माइंड में निगेटिव थॉट बहुत जल्दी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमको शक करना पड़े उसके साथ, उसके ऊपर। हम लोग चाहते हैं उसमें कमियां निकले, हम लोग चाहते हैं कि उसकी फॉल्ट निकालें। और जब ट्रस्ट करते हैं तो कमियां होते हुए भी, गलतियां करते हुए भी हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि जहाँ रिश्ता बचाने की बात आती है, तो वहाँ सारी कमियां, सारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। और जहाँ रिश्ता ख़त्म करने की बात हो, तो वहाँ तुम लाख अच्छे हो तब भी कमी निकल ही जाएगी। जिसको रिश्ता बनाए रखना होता है उसके पास कई रीज़न होते हैं, और जिसको तोड़ना होता है उसके पास एक रीज़न होता है कि तुम चीट कर रहे हो। कोई आपको टाइम नहीं दे रहा है, कोई अगले के साथ बिजी है, कोई आपको पहली वाली रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो इसका थोड़ी ये मतलब है यार कि वो आपको भूल गया, आपकी रेपुटेशन उसकी लाइफ में कम हो गई, या वो अब गलत कर रही है, आपको चीट कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। अब ज़रूरी थोड़ी है यार कि वो 24 घंटे आपको याद करे,
तभी ट्रस्ट बना है, तभी वो अच्छा इंसान है। 1 मिनट के लिए भी उसने आपसे बात कर ले, आपके साथ खुशियाँ बांट ले, बहुत है। बाकी 23 घंटे वो चाहे जो करे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रस्ट है ना उसके ऊपर, बस वो बनाए रखो, अपने माइंड में लेके चलो कि हाँ वो सही है। बाकी वो चाहे जो करे, XYZ कुछ भी उल्टा सीधा गलत कुछ भी, लेकिन आपका ट्रस्ट बना रहना चाहिए। कभी ट्रस्ट को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए यार, कभी भी नहीं। अच्छा खासा रिश्ता, अच्छा खासा दोस्ती, अच्छी खासी कोई भी चीज़ होती है, वो एक शक की वजह से, एक नेगेटिव थॉट की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो कभी भी शक करने से पहले ये सोच लिया करो कि फ्यूचर क्या होगा, कल को खुद कोई प्रॉब्लम होगी तो कभी शक नहीं करना चाहिए, खासकर ऐसे इंसान के ऊपर जिसका सब कुछ आप हो, जो सब कुछ आपके लिए करे, उसके ऊपर तो कतई नहीं करना चाहिए। आप एग्जाम्पल ले लो, भगवान हम लोग को 24 घंटे खुशियाँ ही नहीं देते, या पूरी ज़िंदगी खुशियाँ ही नहीं देते, हमेशा हम लोग पर मेहरबान ही नहीं रहते। कभी कभार हम लोग को ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं जो हम लोग पछताते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं, और कभी कभार इतनी खुशी से देते हैं कि इतना धन्यवाद करते हैं कि पूछो ही मत। तो क्या आप भगवान को याद करना, भगवान को प्रे करना छोड़ देते हो, या अपने अल्लाह को प्रे करना छोड़ देते हो, अपने जो भी भगवान है प्रे करना छोड़ देते हो? नहीं ना। वैसे इंसान का भी होता है, कोई आपके साथ अभी ऐसे बर्ताव कर रहा है, कल को कोई और, तो करने दो उसको, बस आप अपनी तरफ से कोई कमी ना आने दो। अगर कमी दोनों तरफ से होगी तो कोई बात, अगर कमी एक तरफ से है तो सही है, क्योंकि अगली तरफ से तो रिश्ता मजबूत है ही ना। शक एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी चीज़ है जो कुछ भी बर्बाद कर सकती है, कुछ भी बर्बाद कर सकती है, अच्छी से अच्छी चीज़ को भी। और जो ट्रस्ट होता है वो कुछ भी बना सकती है, चाहे जैसी कंडीशन रहे, कुछ भी बना सकती है। लोग कहते हैं आज के टाइम पे विश्वास नहीं किया जा सकता किसी का। विश्वास नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? हम लोग विश्वास करते ही कहाँ हैं। हम लोग ट्रस्ट भी करते हैं तो शक के आधार पर ट्रस्ट करते हैं कि कल को ये धोखा देगा, इसलिए ट्रस्ट कर लेते हैं, और बाद में वही होता है, और हम लोग कहते हैं कि हाँ यही हुआ, अच्छा हुआ मैंने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं की। जब आप ट्रस्ट करते हो तो वहाँ शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई नामो निशान ही नहीं होता। अगला चाहे जो कर रहा हो, चाहे जैसा हो, बस आप माइंड में सोच के चलो सब कुछ सही है, सब कुछ सही रहेगा। हमारी ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस सबको अपनी सोच सही रखनी चाहिए। पता है कुछ भी गलत नहीं होता, हम अपनी सोच की वजह से उसको सोच कर उसको इतना ज़्यादा माइंड में बैठा लेते हैं कि वो शक बन जाता है। माइंड एक ऐसी चीज़ है, अच्छी चीज़ें बनाओ बैठाओगे उसमें तो ज़िंदगी खुशहाल है, और अगर शक बैठा लिया तो खुशहाल होने के बावजूद भी ज़िंदगी तुम्हारी बेकार है। कोई भी इंसान आपको धोखा नहीं देता, कोई भी आपसे चीट नहीं करता, बस कंडीशन भी ऐसी नहीं आती ना, सिचुएशन भी, बस आपकी माइंड सेट खराब होती है। एक बार ट्रस्ट करके देखो अगले के ऊपर, वो चाहे जो कर रहा हो, एट द एंड में सब कुछ सही ही रहेगा,
सोच बदलो। रिश्ता नहीं, इंसान नहीं, सिचुएशन नहीं, सिर्फ सोच बदलो, बाकी सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ खुशहाल हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। बस सोच बदलो। ज़िंदगी में सब कुछ करना, कभी किसी के ऊपर शक मत करना, चाहे वो जैसा हो। शक एक ऐसी बीमारी है जो अगले के लिए भी नुकसानदायक है, खुद के लिए भी। खुद को अंदर ही अंदर तड़पाते रहते हैं और अगले को। कभी भी भरोसा मत टूटने दो किसी भी चीज़ के ऊपर से। भरोसा ही आपको खुशियाँ देती है, आपकी ज़िंदगी बनाती है। जब भरोसा ही ख़त्म तो ज़िंदगी का क्या मतलब है। इसलिए ट्रस्ट करो, अगले को समझो, अगले को टाइम दो, खुशियाँ बांटो, स्माइल करते रहो। इसी का नाम है ज़िंदगी, बाकी सब तो बेकार है। ज़िंदगी हमारी आपकी कभी भी अच्छी नहीं रहती, कभी खुश नहीं रहती, हमेशा दुख भरी रहती है। बस हमारा माइंडसेट उसे खुशहाल बना देता है। ऑलवेज स्माइलिंग एंड बी हैप्पी एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, that every person, every individual is a unique one. Always smiling. खुश रहो हमेशा और हमेशा मुस्कुराते रहो और ट्रस्ट करते रहो सब पर, अच्छे बुरे सब पर। सब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए है। खुश रहो, स्माइल करते रहो, सब कुछ सही रहेगा। बस शक मत करना, कभी भी मत करना। नहीं तो जो है वो भी खो दोगे और जो मिलने वाला होगा वो मिलेगा भी नहीं। ट्रस्ट सबसे बड़ा हथियार है और आपका माइंडसेट आपकी ज़िंदगी बनाएगा। माइंडसेट अपना मजबूत रखो, सही रखो। हैशटैग जो है